बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी अचानक आईने में खुद को देखा है और एक सेकंड के लिए दिल रुक सा गया हो। ऐसा लगा हो जैसे ये मैं नहीं हूँ। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ, आंखों के नीचे काले घेरे, स्किन ढीली और वो चमक जो पहले थी अब कहीं गायब। और सबसे अजीब बात है, उम्र उतनी नहीं बढ़ी जितना चेहरा बता रहा है। आप 22 के हैं लेकिन दिखते 30 या 33 के हैं, लेकिन लगते 40 के। और धीरे धीरे आप खुद से बचने लगते हैं। फोटोज अवॉइड करना, कैमरा ऑफ रखना, मिरर से नजरें चुराना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? और अगर मैं आपसे कहूँ आपकी स्किन एज को रिवर्स कर सकते हैं बिना महंगे प्रोडक्ट्स, बिना ट्रीटमेंट्स, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टिप्स नहीं देने वाली हूँ, बल्कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं वो सच बताने वाली हूँ जो शायद आपने आज तक इग्नोर किया है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो 90% लोग रोज करते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वही उनकी स्किन को सबसे तेजी से बूढ़ा बना रही है। ये कहानी है रिया की। रिया 24 साल की थी, खुश, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया उसके चेहरे की चमक कम हो रही थी। पहले वो बिना मेकअप के भी कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन वहीं अब हर फोटो उसको एडिट करना पड़ता, डार्क सर्कल्स छुपाने पड़ते थे और सबसे ज्यादा खुद को देखकर उसे बहुत अजीब लगता था। एक दिन उसने अपनी पुरानी फोटो देखी और वो रुक गई। मैं इतनी बदल कैसे गई? उम्र तो सिर्फ 2 साल बढ़ी थी, लेकिन चेहरा जैसे 5 से 6 साल आगे निकल गया था। रिया ने महंगे क्रीम्स खरीदे, पार्लर ट्रीटमेंट्स कराए और होम रेमेडीज ट्राई किए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और फिर एक दिन उसने अपनी एक दोस्त से बात की और वहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उसकी दोस्त ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, तुम अपनी स्किन का ध्यान रखती हो या सिर्फ और सिर्फ फेस का? रिया समझ नहीं पाई। तब उसकी दोस्त ने कहा, प्रॉब्लम तुम्हारी स्किन में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफस्टाइल में है। और यहीं से शुरू हुआ है रिया का असली बदलाव। रिया को लगा वो सब ठीक कर रही है, लेकिन जब उसने ऑनेस्टली सोचा, वो दिन भर में मुश्किल से सिर्फ 3 से 4 गिलास पानी पीती थी। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि स्किन बाहर से नहीं अंदर से ग्लो करती है। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो स्किन ड्राई हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है और फिर रिंकल्स जल्दी दिखने लगते हैं। और ये सब धीरे धीरे नहीं, चुपचाप होते हैं। रिया ने एक छोटा सा चेंज किया। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, पूरे दिन 8 से 10 गिलास पानी। पहले 3 दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 7 दिन बाद उसने महसूस किया कि उसकी स्किन पहले से ज्यादा फ्रेश लग रही है। और 15 दिन बाद लोग उससे पूछने लगे, तू ग्लो कर रही है क्या? अब अगला सच, रिया हेल्दी दिखना चाहती थी, लेकिन उसकी डाइट में मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और फिर वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी स्किन ग्लोइंग रहे। ये ऐसा ही है जैसे आप गार्बेज खाओ और एक्सपेक्ट करो कि बॉडी डायमंड बने। उसने अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस किए, जैसे जंक फूड कम कर दिए, फ्रूट्स ऐड किए और नट्स को इंक्लूड किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब आप हेल्दी खाना शुरू करते हैं, पहले बॉडी अंदर से रिपेयर होती है, फिर उसका असर फेस पर दिखता है। रिया के साथ भी यही हुआ। 1 महीने बाद उसकी स्किन सिर्फ साफ नहीं बल्कि रेडिएंट दिखने लगी। अब वो गलती जो हम सब करते हैं, बस 5 मिनट और कहते कहते रात के 2 बज जाते हैं। रिया भी यही करती थी, यानी कि लेट नाइट स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स चैटिंग। लेकिन उसे नहीं पता था वो हर रात अपनी स्किन को डैमेज कर रही है, क्योंकि रात ही वो समय है जब स्किन खुद को रिपेयर करती है। जब आप सोते हैं तो कोलेजन बनता है, डैमेज ठीक होता है और नई स्किन सेल्स बनती है। लेकिन अगर आप सोते ही नहीं तो रिपेयर प्रोसेस रुक जाता है। रिया ने एक रूल बनाया, 11 बजे के बाद फोन बंद। पहले मुश्किल लगने लगा, लेकिन
10 दिन बाद डार्क सर्कल्स कम होने लगे और स्किन स्मूथ लगने लगी। अब सबसे डेंजरस फैक्टर, स्ट्रेस। रिया बाहर से हंसती थी लेकिन अंदर से हमेशा टेंशन में रहती थी और यही उसकी स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। स्ट्रेस क्या करता है? हॉर्मोन्स डिस्टर्ब करता है, कोलेजन तोड़ता है, एजिंग स्पीड बढ़ाता है और फिर चेहरा वही दिखता है जो अंदर चल रहा होता है। रिया ने शुरू किया 10 मिनट मेडिटेशन, यानी खुद के लिए टाइम देना उसने शुरू किया और धीरे धीरे उसका चेहरा भी शांत और ग्लोइंग दिखने लगा। तो दोस्तों, रिया एक और बड़ी गलती करती थी, बिना सनस्क्रीन के बाहर जाना। उसे लगता था इतनी भी धूप नहीं है तो क्या सनस्क्रीन लगाऊं, लेकिन सच ये है सन रेज साइलेंटली आपकी स्किन को बूढ़ा बना रही होती है। टैनिंग, पिगमेंटेशन और फिर रिंकल्स। अब इन सबका बिगेस्ट रीजन सन एक्सपोजर। जब रिया ने सनस्क्रीन यूज करना शुरू किया तब 3 से 4 हफ्तों में उसकी स्किन टोन इवन होने लगी और रिया ने एक और सिंपल हैबिट ऐड की, रोज 5 मिनट फेस मसाज, और इसका असर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव, स्किन टाइटर और नेचुरल ग्लो। बिना किसी ट्रीटमेंट के नेचुरल लिफ्टिंग हो जाती थी। अब वो शौक, रिया जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी उतना ही उसकी स्किन खराब हो रही थी, क्योंकि दोस्तों ओवर क्लिनजिंग, फिर उसके बाद हार्श प्रोडक्ट्स, मेकअप रिमूव ना करना, ये सब स्किन बैरियर को डैमेज करते हैं। तो रिया ने सिंप्लीफाई किया कि लेस इज मोर और यहीं से उसकी स्किन ने रिकवर करना शुरू किया। अब बात करते हैं फाइनली नेचुरल केयर की, जो रिया ने यूज करना शुरू किया। एलोवेरा, हल्दी प्लस हनी और रोज वाटर। ये सब स्लो हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में पावरफुल हैं। अब वो सच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्रॉब्लम आपकी स्किन में नहीं, प्रॉब्लम आपकी कंसिस्टेंसी में है। आप 2 दिन केयर करते हैं फिर छोड़ देते हैं और कहते हैं कुछ काम नहीं करता, लेकिन अगर आप 30 दिन लगातार ये हैबिट्स फॉलो करें तो आपका चेहरा ही नहीं बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस भी बदल जाएगी। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो खुद से ये मत कहिए कि मैं बूढ़ी दिख रही हूँ, बल्कि ये कहिए मैं आज से बदल रही हूँ, क्योंकि आपकी स्किन आपकी कहानी है और अब ये आपके हाथ में है कि वो कहानी कैसी हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।